इस ऐप का नाम स्नैपचैट नहीं स्कैम चैट होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, डार्क स्किन, रिंकल, पिंपल, डिंकल, ट्विंकल, फलाना चिना जो भी होता है, एक क्लिक सब साफ। मतलब बेस्ट क्रीम ऑफ द ईयर कहता है क्लीन एंड क्लियर, ये है क्लिक एंड क्लियर। Hello and welcome to the stage of Tilay Sarana in a new edition stand-up comedy mic. This is Saurabh here to entertain you. Here to entertain you. Oh wow, कभी कभी मैं भी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। होते हैं ऐसे, अक्सर ऐसे बड़े बड़े सिचुएशन में छोटी छोटी गलतफहमियाँ हो जाती है मुझे। और वैसे बेसिकली मैं कविता और शायरी करता हूँ बेसिकली, हाँ सच में। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिकली मैं गाने लिखता हूँ, उसे कंपोज करता हूँ। और ये दिले सराना से जुड़ने के बाद मैंने कविताएं और शायरी लिखना शुरू किया। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ आप लोग के सामने। तो मेरे जोक्स हो सकते हैं आपको थोड़े लेट से समझ आए, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस ठंडी में आप लोगों से टमाटर खाने का मौका नहीं मिलेगा मुझे। तो एंड थैंक यू संजीत सर को, जिसने एक नया कुछ ट्राई करने का मौका दिया मुझे और दिले सराना टीम को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ओ एक्सप्रेशन तो देखो इनको, लगता है जो छुपा लिया वो इन्हें समझ आया है। बहुत तेज हो रहे हो। तो फिर कॉमेडी सुननी है, अपनी ज़िंदगी सुनाता हूँ, बेस्ट है एवर। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी मजाक बना ली है। या फिर कोई बोलते हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी मजाक बना दी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा रेडीमेड है, मेरा ऊपर से ही मजाक बन के आया था। मेरी ज़िंदगी ऊपर से ही मजाक बन के आई थी। तो और सच्ची में ऐसा है, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कुछ भी ट्राई करने जाता हूँ, एट द रिजल्ट मुझे हमेशा यही लगा है कि मेरे साथ कोई मजाक हुआ है, और वो भी अच्छा सा गंदा वाला। तो अभी देख लो, हालत देख लो, कॉमेडी सुनाया ना, वो इमोशन निकल रहे हैं। किस्मत देख लो, लोग उस पर भी हंस रहे हैं। और सूरत देखो, वो तो देखने लायक ही नहीं है। आप लोग भी क्या बोले हो, क्या दिखा दिया यार। तो सूरत से एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या याद आया। आप लोग नहीं भी चाहो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वही करने आया हूँ मैं यहाँ। तो एक बार हुआ, यह 2-2.5 महीने पहले की बात है। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ गया था। तो वहाँ पे जैसे मैं गया था वैसे वहाँ भी उनके रिलेटिव से एक लड़की आई हुई थी। तो आधा घंटा लगभग सबको मिलने में, बात करने में, अपने संस्कार और संस्कृति को फॉलो करते हुए सबसे, हालांकि संस्कार और संस्कृति मेरे भतीजा और भतीजी है, तो उनको तो उन्हें फॉलो करते हुए सबसे मिला। आधा घंटा निकल गया, फिर एट लास्ट में उनसे ही बातें हुई जो वहाँ आई हुई थी। तो आफ्टर 2 मिनट हम लोग क्लोज आ गए। क्लोज मतलब वो वाला नहीं, वहाँ बैठने की जगह कम थी इसलिए हमें क्लोज आना पड़ा। सो फिर आफ्टर 15 मिनट ऑफ कन्वर्सेशन शी सेड आई एम ड्रंक। भाई साहब एकदम उन्होंने वक्त बदल दी, ज़िंदगी बदल, जज्बात बदल दी वाली फीलिंग आई मुझे। लेकिन फिर भी आई मेक माई सेल्फ कूल डाउन एंड आई रिएक्ट लाइक हैं सच्ची। तो उसने बोला हाँ सच्ची। तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्या ये हमारे गांव की लड़की ड्रंक कैसे मजाक कर रही होगी। मैंने उसे 1 मिनट तक देखा, मुझे फिर भी लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ड्रंक ऐसे मजाक कर रही होगी। तो फिर वो फिर बोलती है नहीं सच में मैंने पी हुई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर मैंने उसे जूम करके 2 मिनट तक देखा, और फिर मुझे लगा नहीं कहाँ ये बिहार में ड्रंक व्रंक, या हम लड़कों को दिक्कत आती है, तो शुद्ध गांव की देसी लड़की है, इसे कहाँ से मिलेगा ये सब। तो बस ऐसे आफ्टर 1 मिनट ऑफ साइलेंस वो अचानक से बोलती है कि आप बहुत हैंडसम लगते हो। भाई साहब उसके बाद मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई बिलीव हर कि वो नशे में है और उसने हर तरह का नशा किया हुआ, उसे हाईली चढ़ी हुई है। मतलब इसके बाद मुझे उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि समझ सकते हो आप। तो इस पूरे वाक़या को जो हुआ है इसको मैंने एक शेर में दर्ज किया, अगर आप लोग अर्ज करें तो मैं ज़रूर सुनाऊं। तो शेर कुछ ऐसा है कि जुल्फ़े भी सही है आँखों में नशा नहीं है, जुल्फ़े भी सही है आँखों में नशा नहीं है, तुमने पी रखी है ऐसा लगता तो नहीं है, तुमने पी रखी है ऐसा लगता तो नहीं है, पर ज़बान ने तुम्हारी जो बयां किया ऐसी बातें इस तरह कोई बताता भी नहीं, पर ज़बान ने तुम्हारी जो बयां किया है ऐसी बातें इस तरह कोई बताता नहीं, बेशक तुम किसी खुमारी हो वरना होश में हमें हैंडसम कोई बुलाता नहीं।
तो ये हो गया। उसके बाद अब जब बात हैंडसम की आई है तो हैंडसम से मुझे एक ऐप याद आता है और वो है स्नैपचैट। द स्नैपचैट इसने तहलका मचा रखा है यार। मतलब जीवन में सारे कांड किए हैं लेकिन कभी स्नैपचैट से फ़ोटो क्लिक करके नेचुरल ब्यूटी हैशटैग दर के कोई कहीं अपलोड नहीं किया मैंने। एकदम कॉन्फिडेंस हिल जाता है भाई साहब। मतलब इस ऐप का नाम स्नैपचैट नहीं स्कैम चैट होना चाहिए। ये लड़के ऐसे मुंह बना बना के सेल्फी डालते रहते हैं और लिखते हैं फीलिंग फ्रेश और 4 दिन पुराने कपड़े पहने हुए थे कॉलर से स्टेट नजर आ रही होती है। तो उसके बाद फिर हाँ और क्या कि लेकिन सबको पता है कि हम लड़के कुंवारे बेचारे बेसहारे लड़कों का बस यही एकमात्र उपाय है, अचूक उपाय है स्नैपचैट। मतलब कुछ भी हो, डार्क स्किन, रिंकल, पिंपल, डिंकल, ट्विंकल, फलाना चिना जो भी होता है, एक क्लिक सब साफ। मतलब बेस्ट क्रीम ऑफ द ईयर, मतलब बेस्ट क्रीम ऑफ द ईयर, कुछ भी हो एक क्लिक सब साफ। एक आता है क्लीन एंड क्लियर, ये है क्लिक एंड क्लियर। उसके बाद तो इस तरह से होता है ये सब। मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी क्रीम है फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, सबकी दुकान बंद करवाएगा ये एक दिन। तो वैसे आप लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना, सिर्फ बोर नहीं हो रहे हो? okay. नहीं तो ऐसे आप वहाँ बैठ के ताली मारते रहोगे तो मैं अपने आप को राज श्रीवास्तव समझ ही लूँगा। अब भारती सिंह तो समझ नहीं सकता, वरना एनसी वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो उसके बाद एक 5 मिनट और लूँगा मैं आपको। अब गांव के बाहर जो हुआ, अब मेरे गांव में जो इज्जत है मेरी वो मैं बताता हूँ आपको। आप लोग जानते हो कि अपने गांव मोहल्ले में भंडारे होते हैं अक्सर। तो मेरे भी गांव में भंडारा होता है। तो वैसे और वहाँ देखते होंगे भंडारे में जिसके हाथ में मिठाई की बाल्टी होती है, आप समझ लेना वो उस एरिया का सबसे जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति है। और बाकी जो निकम्मे निठल्ले होते हैं उसे पानी बांटने के लिए दे दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है, वैसे मैंने भी बहुत जगह पानी बांटे हैं। पर अब आप लोग क्या सोच रहे हो वैसा मत सोचो। मतलब चलो आप सोच रहे हो तो अच्छा ही सोच रहे होगे मेरे बारे में। वैसे आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि दुनिया क्या सोचती है, क्योंकि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया आपके बारे में सोचती है ये इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर कालीन भैया। तो हाँ ऐसे ही मैं पानी वानी बांट के फिर एट लास्ट हर तरफ से बेइज्जती होके मैं खाने के लिए बैठ गया भंडारे में। तो जैसे ही मैं खाने के लिए बैठा वैसे मुझे वो नज़र आई। भाई साहब के एक्सप्रेशन देखो, मैं बता रहा, मैं बड़ा वो फील वो कर रहे हैं। तो अब एट लास्ट मैं खाने के लिए बैठ गया और खाने के लिए जैसे ही बैठा मुझे वो नज़र आई। अब जो वो मैंने उसे जैसे देखा वैसे मेरे मन में एक ख्याल आया और ख्याल में एक सवाल आया। अब सवाल कुछ इस प्रकार है कि वो मिले भी तो भंडारे में बाल्टी लिए हुए, वो मिले भी तो भंडारे में बाल्टी लिए हुए, अब उनसे दिल मांगे या दाल। तो अब इस ख्याल वाले सवाल के जवाब में मैंने क्या किया ये सुने ज़रा, इस पे गौर करें कि बड़ी शिद्दत से किया इंतज़ार उनका, फिर ऐसे हुआ दीदार उनका। बड़ी शिद्दत से किया इंतज़ार उनका, फिर ऐसे हुआ दीदार उनका। बेसब्र हुए बैठे थे हम भी खाली प्लेट लिए, मोहब्बत से ज़्यादा भूख लगी थी, दिल की जगह दाल ही स्वीकार किया उनका। थैंक यू सो मच।